नमस्कार। छत्तीसगढ़ की सियासत में ना आजकल एक नई हवा बह रही है। एक ऐसा आंदोलन जो पूरी तरह से स्थानीय पहचान पर टिका हुआ है। आज हम बात करेंगे इसी आंदोलन के पीछे के चेहरे, अमित बघेल, और उनकी जो सोच है ना, छत्तीसगढ़ियावाद। आखिर ये है क्या? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? पर ये उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। और यही वो सवाल है जो अमित बघेल की पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नींव है। चलिए समझते हैं कि कैसे। तो ये हैं अमित बघेल, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी यानी जेसीपी के सबसे बड़े चेहरे। वो सिर्फ एक नेता नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक ऐसी आवाज बन गए हैं जिसे अब अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। उनकी कहानी देखिए, किसी सियासी खानदान से नहीं आती, बल्कि ये शुरू होती है जमीनी संघर्षों और आंदोलनों से। उन्होंने छत्तीसगढ़ की दिक्कतों को ना सड़कों पर महसूस किया है, और शायद यही तजुर्बा उनकी राजनीति की असली ताकत है। तो आखिर ये छत्तीसगढ़ियावाद है क्या? वो कौन सी सोच है जिस पर उनका पूरा राजनीतिक आंदोलन टिका हुआ है? आइए इस कॉन्सेप्ट को जरा समझते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ियावाद का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। उनका मानना है कि छत्तीसगढ़ के जल, जंगल और जमीन पर पहला हक यहाँ के मूल निवासियों का है। बस यही उनकी पूरी राजनीति का सेंटर पॉइंट है। और इसी सोच से ना एक सीधा टकराव पैदा होता है, भीतरी यानी लोकल बनाम बाहरी। उनका तर्क यह है कि राज्य में जो भी विकास हो रहा है उसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं, बल्कि बाहर से आए लोगों को मिल रहा है। और इससे यहाँ की संस्कृति और मौके दोनों ही खतरे में हैं। पर देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसों या नौकरी की नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाने की भी है। इसीलिए वो छत्तीसगढ़ी भाषा, यहाँ के त्योहारों और परंपराओं को बढ़ावा देने पर बहुत जोर देते हैं, ताकि इस राज्य की जो अपनी पहचान है वो बनी रहे। तो चलिए अब विचारधारा से हटकर ये देखते हैं कि उनकी असल मांगें क्या हैं। वो कौन सी ठोस नीतियां हैं जिनके लिए वो लड़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी और कह सकते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल मांग, स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में 90 से 100% तक का आरक्षण। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वो चाहते हैं कि बड़े उद्योगों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। वो खुद को बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विकल्प के तौर पे पेश करते हैं। और उनका नारा है कि छत्तीसगढ़ के फैसले दिल्ली से नहीं, रायपुर से ही लिए जाने चाहिए। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन मांगों को मनवाने का उनका तरीका क्या है? क्योंकि उनकी काम करने की जो स्टाइल है ना, वो उनकी विचारधारा जितनी ही अहम है। उनका तरीका ना बड़ा दिलचस्प है। वो पुराने और नए दोनों तरीकों को मिलाते हैं। एक तरफ वो सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया का बहुत आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उनकी जो भाषण शैली है वो सीधी सपाट है। सरकार से सीधे टकराने में कोई संकोच नहीं। और उनका ये अंदाज ये एक खास ग्रुप को बहुत पसंद आता है। उनकी सबसे मजबूत पकड़ है राज्य के बेरोजगार युवाओं और छात्रों के बीच, जो उनकी नौकरियों की मांगों में अपने भविष्य की एक उम्मीद देखते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति पर इनका असल असर क्या है? क्या ये सिर्फ एक और आंदोलन है, या फिर इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, उनका सबसे बड़ा असर ना एक प्रेशर ग्रुप की तरह है। मतलब वो बड़ी बड़ी पार्टियों पर दबाव बनाते हैं कि वो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान दें, वो मुद्दे जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अमित बघेल की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे देश में क्षेत्रीय पहचान मजबूत हो रही है, इस तरह की राजनीति हमारे लोकतंत्र के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।